तो चलिए आज हम लोग जो है करंट का जो है टोटल 800 करने जा रहे हैं और इसमें जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम लाएंगे। ये स्पीडी से करंट है, ठीक है। और इसमें अभी जो है पार्ट 2 ये चलेगा, पार्ट 1 जो है पीछे अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए आप। और ये जो है जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो है करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर इसको जो है आप लोग देखिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। और अदर कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम जैसे आपका ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपके लिए ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और ये स्पीडी करंट का लास्ट में जो 800 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है ना, वही वाला आज हम कराने जा रहे हैं। और डेली जो है स्पीडी का हम डेली क्वेश्चन लाते हैं, तो ज़रूर आप सुनिएगा और पूरी क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। देखिए हाल ही में किस खेल से संबंधित जो है कैरेबियन खिलाड़ी जो है निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास ले लिया है। तो निकोलस पूरन जो है किस खेल से संबंधित था, तो आपका क्रिकेटर से था, ठीक है। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर देख लीजिए हाल ही में जो है क्रिकेट खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने किस खेल से संन्यास ले लिया है। तो पीयूष चावला आपका क्रिकेटर से संबंधित था, इसलिए जो है ये संन्यास खेल ले लिया। और ये जो है मुंबई इंडियंस से खेलता था आईपीएल, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर भारत का किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है 2 जून को। तो आपका ये हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना हुआ था 2 जून जो है आपका 2014 में हुआ था इसकी स्थापना। इन्होंने जो है 12वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए और पूरा जो है पेशेंस से देखिए, आप का रिवीजन होते जाएगा। एडीबी ने भारत के शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों में योजना की घोषणा कर दिया है। तो ये आपका 5 वर्षों के लिए योजना कर दिया है। एडीबी भारतीय शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों के लिए योजना की घोषणा किया है, तो 5 वर्षों के लिए किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे आइएगा तो देख लीजिए यहाँ पर हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य से में स्थित है, आपका महाराष्ट्र में है। रायगढ़ किला कहाँ पे है, तो रायगढ़ किला आपका महाराष्ट्र में है। सुप्रीम कोर्ट ने किसके अधिकार में महिलाओं को मौलिक अधिकार को माना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अभी जो है आपका अपीलीय जारी किया है और उसमें महिलाओं के लिए मौलिक अधिकार माना है किसको, तो मातृत्व अवकाश नीति को जो है मौलिक अधिकार माना है। और ये आर्टिकल जो है 21 में जोड़ा गया, इसको आप लोग को जरूर देखना है, ठीक है, याद रखना है। आगे हम लोग चलते हैं। देख लीजिए 46वें आसियाना शिखर सम्मेलन का आयोजन किस में किया गया है, तो आपका मलेशिया में किया गया है। 46वें आसियाना शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, मलेशिया में हुआ है, ठीक है। बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेटर को टीम का नया टेस्ट कप्तान बना दिया है, तो आपका सुमन गिल को टेस्ट कप्तान बना दिया है, ठीक है। और टेस्ट जो है अभी हुआ था, टेस्ट कौन जीता है, तो दक्षिणी अफ्रीका जीता। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है, तो इसका नाम है कैंडिया। पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है, कैंडिया है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए यूईएफए यूरो लीग का खिताब किसने जीता है, तो देखिए टोटेनरम जो है हस्टॉफर ने जीता है, ठीक है। 18वें कांस फिल्म फेस्टिवल का जो है पालामे डी और से अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, तो जफर पनाही को सम्मानित किया है, ठीक है। उसके बाद आइएगा नीचे, यहाँ पर देखिए समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का उद्देश्य में सागर सम्मान नामक परियोजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसमें सर्वयानंद सोनोवाल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीत गया है, तो देखिए मोनिका केंजिया सेम्बीरिंग ने जीता है, ठीक है। आगे चलिएगा, देख लीजिए यहाँ पर भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रीय व्यापी अभियान का नाम क्या है इसका, तो वन नेशन वन मिशन और एंड प्लास्टिक जो है पॉल्यूशन है इसका नाम, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, यहाँ पर देखिए आगे आइए। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में शामिल में 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल प्रतिस्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो कनक बधवार जीता है। 10 मीटर के लिए किसने जीता है, तो कनक बधवार जीता है। भारत के चुनाव आयोग के मतदाता केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर अब कितना कर दिया है, तो पहले 1500 था, अब इसको घटाकर कर दिया है 1200, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 1200 किया है। उसके बाद नीचे आइएगा, देख लीजिए देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने का उद्देश्य किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन अभियान शुरू किया है, तो संस्कृति मंत्रालय एक देश एक धड़कन शुरू किया है। और ये जो है वीरों को श्रद्धांजलि देना था। किस राज्य के वन विभाग में 16वें एशियाई शेर जनगणना की जा रही है, तो गुजरात में किया गया। किस राज्य के वन विभाग के 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी किया है, तो आपका गुजरात में जारी किया है, ठीक है। नीचे आइएगा, अब वीडियो में बना रहिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो है 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का बैठक कहाँ हुआ था, श्रीलंका में हुआ, वर्चुअली में, ठीक ना। आगे चलते हैं। टेस्ट क्रिकेट का सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो आपका देखिए इसका आंसर आपका जरूर दीजिएगा।
कौन बन गया है, तो आंसर इसका जो रूट होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 514 नंबर का क्या है, किस देश में गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा कर दिया है, तो गोल्डन डोम मिसाइल की अमेरिका बनाने की घोषणा कर दिया है। ठीक है, एक समझौते के तहत ब्रिटेन के मॉरिशस में कौन सा द्वीप में लौटा है, तो चागोस द्वीप लौटा दिया। किसमें ये एक समझौता हुआ, किसका, ब्रिटेन और मॉरिशस को कौन सा द्वीप लौटा दिया है, तो आपको चागोस द्वीप लौटा दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आगे आइएगा, देख लीजिए भारत में पहले एआई आधारित गैर इनोवेशन रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया जाएगा, तो आपको हैदराबाद में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, किस देश की महिला क्रिकेट कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के सम्मान जीता है, तो ये आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कहाँ से किया है। आगे चलते हैं 518 नंबर में देखिए क्या दिया गया है, संसद के उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने संसद को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 17 संसद को। और शिक्षक बोलेगा तो टोटल 45 शिक्षक को। ठीक है, आगे चलते हैं। नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए, नक्सल को ख़त्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य का पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान शुरू किया है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। कहाँ किया है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो देखिए कहीं छत्तीसगढ़ भी रहेगा और तेलंगाना भी रहेगा। ठीक है, दोनों में से एक जो रहेगा वो आप लोग को मारना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया, विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजन हुआ है, तो जेनेवा में हुआ। देखिए स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ हुआ, जेनेवा में हुआ है। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में भारत के लिए गोल्डन मेडल किसने जीता है, तो कंधर बंधवार जीता है। किसने जीता है, कंधर बंधवार जीता है। ठीक है, नीचे आइएगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो नीदरलैंड के हैग में हुआ है। हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो इसमें हुआ था, हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन है नीदरलैंड के रॉटरडैम में हुआ है। ठीक ना, उसके बाद आगे आइए, मई 2025 तक गुजराती की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर को दर्जा दिया गया है, तो इसमें 891 शेर को दर्जा दिया गया है। ठीक है, नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। जंगल सफारी ट्रेन सेवा शुरू किया है उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च करेगा, 2026 में। समुद्रयान मिशन लॉन्च करेगा कब, 2026 में लॉन्च कर देगा इसको। किस राज्य में हाथी को पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बना दिया है, तो आपका तमिलनाडु को बना दिया है। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए आपका महावत गांव बना दिया है, आपका तमिलनाडु में बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला पेज में। तो अगला पेज में देखिए आपका आ गए हम लोग 527 नंबर में, सैफ अंडर-19 चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीत गया है, तो भारत जीता है। अंडर-19 भी भारत जीता है और अंडर-17 भी भारत जीता है। ठीक है, 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था, इसका था स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के लिए एक विश्व था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं 529 नंबर, किस शहर में E0 FIR पहल शुरू किया है, तो दिल्ली में शुरू किया है, यानी आंसर नंबर डी हो जाएगा। किस शहर में E0 FIR पहल शुरू किया है, तो दिल्ली में शुरू किया, यानी आंसर नंबर डी हो जाएगा। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य में सर्वाधिक पुरस्कार जीता है, तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक पुरस्कार जीते गए हैं। ठीक है, टोटल कितने संसद थे, आपका 17 संसद। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है, तो अरुणाभ घोष को नियुक्त किया गया। देखिए कोप आपका 29 पूछेगा, तो कोप 29 आपका हो जाएगा बाकू में। ठीक है, कोप 29 बाकू में, कोप 30 पूछेगा तो आपका हो जाएगा ब्राज़ील में। ठीक है, कोप 31 पूछेगा तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, और कोप 33 पूछेगा तो आपका हो जाएगा भारत। इसका आयोजन यहाँ पे होगा। आगे चलते हैं, भानु मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, तो देखिए कन्नड़ के लिए कौन जीता है, भानु मुश्ताक। पूछ देगा आपको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है, तो भानु मुश्ताक को मिला है। ठीक है, उसके बाद कि हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की इंस्पेक्टर गीता सामोत किस चोटी पर चढ़ने के लिए पहली महिला अधिकारी बन गई है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। कौन चढ़ी है, तो आपका गीता सामोत चढ़ी है। कहाँ चढ़ी है, माउंट एवरेस्ट पर गीता सामोत चढ़ गई है।
आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए किस राज्य में इंदिरा सौर गिरि जल विकास परियोजना लॉन्च हुआ है, तो तेलंगाना में हुआ। तेलंगाना में क्या हुआ एक और, यूपी ट्रांजैक्शन में सबसे ज़्यादा कौन है, तेलंगाना है। तेलंगाना की गठन हुआ 2 जून 2014 को गठन हुआ। अब इसका अभी केमा स्थापना दिवस है, तो 12वां स्थापना दिवस है, ठीक है। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन नाम सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, तो गोल्डन ड्रैगन नाम हुआ था कंबोडिया के साथ। कहाँ हुआ है आपका, कंबोडिया के साथ हुआ गोल्डन ड्रैगन, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देख लीजिए क्या है, अमेजन में खोजो है। अमेजन में खोजो गए दुनिया का सबसे बड़े सांप नाम क्या दिया है आपका, नर्दन ग्रीन एनाकोंडा सांप का नाम दिया है। कहाँ, अमेजन में खोजे गए दुनिया का सबसे बड़े सांप का नाम है, क्या नाम है, नर्दान, ठीक है। खेलो इंडिया बीच गेम के पहले संस्करण उद्घाटन कहाँ आयोजित हुआ है, तो घोघला बीच द्वीप में हुआ, ठीक है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ, घोघला बीच द्वीप में। और जीता कौन है, मणिपुर जीता है, मणिपुर ये जीत गया है, ठीक है। इसे भी आप लोग को याद रखना। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है, तो ऑपरेशन ओलिविया कहाँ शुरू किया, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए उड़ीसा में शुरू किया है। ऑपरेशन ओलिविया कहाँ शुरू किया है, तो आपका ये देख लीजिए उड़ीसा में शुरू किया गया है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश के पहला एआई उपग्रह लॉन्च करेगा, देखिए चाइना ने लॉन्च करा है। और अजूबा काम जो भी करता है तो चाइना करता है। अगर नहीं जान रहे हैं तो अजूबा काम नया काम आया तो चाइना आप जरूर मारिएगा, नहीं याद रहे तो। लेकिन ऑर्बिटर में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश के पहला एआई उपग्रह लॉन्च करेगा, चाइना के साथ करेगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या दिया गया है, देखिए पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बन गया, आपका मिजोरम बन गया है, ठीक है। यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में ला लीगा 2025 का टूर्नामेंट किताब किसने जीता है, तो बार्सिलोना जीता है। ला लीगा टूर्नामेंट किसने जीता है, बार्सिलोना ने जीता है, ठीक है। नीचे आइएगा, देखिए ESO 9 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के कक्षा में स्थापित करने में जो इसरो ने PSLV 61 में कौन सा मिशन था जो कि असफल हो गया, तो 101वां मिशन था। अब इसको देखिए 2-3 क्वेश्चन इसी में बन जाएगा। ESO जो है कौन सा मिशन इसमें असफल रहा था, EOS-09 असफल रहा था। और ये केमा मिशन था, 101वां मिशन था, ठीक है। अब देखिए इसको किसके द्वारा जारी किया है, तो देखिए PSLV C61 के द्वारा इसको जारी किया है, ठीक है। और इसका वीडियो हम देखिए पढ़ा चुके हैं, वहाँ जाके जरूर पढ़ लीजिएगा वीडियो। 10वीं कक्षा में सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, केरल बन गया है। रोबोटिक शिक्षा को प्रणाली करने वाला कौन बन गया आपका, केरल बन गया है, ठीक है। दुनिया का पहला मानव मूत्र का सफल जो है प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है, तो आपका अमेरिका में किया गया है। दुनिया का पहला मूत्र सफल परियोजना कहाँ किया है, आपका अमेरिका में किया गया, ठीक है। आगे हम लोग आगे देखते हैं, जगत गुरु जो है राम भद्राचार्य ने किस भाषा के साहित्य और उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो संस्कृत को मिला है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, संस्कृत के क्षेत्र में मिला है, किसको मिला है, राम भद्राचार्य को मिला है, ठीक है। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है, एलिस रैंडबम जीता है। हैदराबाद में आयोजित हुआ था क्या, मिस वर्ल्ड स्पोर्ट किसने जीता है, तो एलिस जीता है, एलिस रैंडबा जीता है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं नीचे, 78वें कान फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन मानद जो है पाल्मे डी और किसको मिला है, तो रॉबर्ट डी नोरा को मिला है, ठीक है। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रख दिया, गया का नाम बदल के रख दिया गया जी। नीचे आइएगा, 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, सिक्किम का स्थापना दिवस 50वां मनाया था। और तेलंगाना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया था, तो 12 मनाया था। आप कब मनाया था, तो आपका 2 जून बनाया था 2014, ठीक है। नीचे आइएगा, नीचे यहाँ पर देख लीजिए क्या है, हम लोग 550 पर पहुँच चुके हैं। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है, तो असम में लॉन्च किया। अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर लॉन्च कहाँ किया है, असम में लॉन्च किया है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो अजय कुमार को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब वित्तीय के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, अजय कुमार सेठ को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, और अच्छा लग रहा है तो चैनल से जुड़िएगा और एक लाइक और कमेंट एक जरूर छोटा सा प्यारा सा दे के जाइएगा, ठीक है। नागरिक अपराध साइबर अपराध का रिमांड दिलाने के लिए 13 झुमको अर्पण नाम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया है। 13 तुझको जो है अर्पण नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया, गुजरात लॉन्च किया, ठीक है।
भारत के 86वें शतरंज ग्रांड मास्टर कौन बन गया है? तो LR श्रीहरि बन गया है, ठीक है, LR श्रीहरि बन गया है। आगे हम लोग चलते हैं, देख लीजिए आगे क्या है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है थीम क्या था? तो गज सिम्बा था, ठीक है, और हरियाणा को इसको हरा दिया था। आगे चलते हैं, सरस्वती जो है, और इसमें देखिए यूथ गेम में जो है 36 पदक लेकर के जो है बिहार रहा था, ठीक है। देखिए सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो तेलंगाना में बनाया। सरस्वती पुष्करालु मेला कहाँ मनाया? तेलंगाना में मनाया। बथुकम्बा में कहाँ मनाया? तेलंगाना में। बोनालू कहाँ मनाया? तेलंगाना में, ठीक है। आगे चलते हैं, नीचे आप देख लीजिएगा, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादिर को कहाँ लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन नादिर को कहाँ लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है। ऑपरेशन नादिर कहाँ लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर में। किस देश में मेहदी हसन मिराज को आप जो है अप्रैल 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो बांग्लादेश का है, ठीक है। मेहदी हसन मिराज कहाँ का? बांग्लादेश का है। किस देश के दुनिया का पहला व्यापारिक पैमानों पर एथेनॉल संयंत्र उद्घाटन किया गया है? डेनमार्क में शुरू किया है, ठीक है। कहाँ शुरू किया? आपका डेनमार्क में शुरू किया है। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मेजबान बिहार का कौन सा स्थान है? 15वां है, ठीक है, 15वां है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मेजबान बिहार में कौन सा स्थान है? तो 15वां स्थान है। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दे दिया है? अब देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दे दिया है। क्या करेगा ये? अनुसार जो है प्रादेशिक सेना के जो है कर्मियों को बुलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखिए यहाँ पर टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार किसे सम्मानित मिला है? तो मारियांगोला हंगारिया को मिला है। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला है? तो मारियांगोला हंगारिया को मिला है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग कितना में? 562 नंबर में। 562 यहाँ पर देख लीजिए क्या है। 562 नंबर का क्वेश्चन, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित कर दिया है? इंदौर को घोषित कर दिया है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया? इंदौर को घोषित किया। हाल ही में किस देश में अंडमान निकोबार में निर्मित रहे चक्रवात को शक्ति का नाम दिया? श्रीलंका में दिया शक्ति। और शक्ति कहाँ किया था? अंडमान सागर के निर्मित हुआ था इससे, ठीक है। आगे चलिएगा, 564 में हम लोग पहुँच गए। इसमें देखिए हाल ही में जारी वैश्विक कार्योन्मुख सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? पहला स्थान रहा। हाल ही में जारी जो है इसमें कार्य प्रबंधक सूचकांक में कौन स्थान है? पहला स्थान है। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? हैदराबाद में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, आगे ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 167 में हम देख लेते हैं, सॉरी 567 में देखते हैं। फीफा द्वारा किस वर्ष में महिला विश्व कप के टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 कर दिया है? 2031 कितना है? 2031। और 2031 का फीफा वर्ल्ड कहाँ हो जाएगा? इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाल अधिकारियों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाला पहले भारतीय वकील कौन बन गया? तो भीवन आपका रिबू बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, देखिए पर्यटन में क्रिप्टो के लिए देखिए क्या किया है। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान के लिए एकत्रित करने वाला दुनिया का पहला कौन देश बन गया? आपका भूटान बन गया है। वर्ल्ड पेरिस जो है फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर में 180 देश है और भारत का कौन सा स्थान है? 151वां है, ठीक है। यानी प्रेस की स्वतंत्रता में भारत के मां स्थान है? 151 है। पहला स्थान कौन है? नॉर्वे है, ठीक है। अब देखिए किस राज्य के द्वारा एक जनपद का एक उत्पादक में 12 नए उत्पादक को शामिल कर दिया है? उत्तर प्रदेश में। एक जनपद में एक उत्पाद को शामिल किया है उत्तर प्रदेश। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई? आपका बिहार का बन गई है। बिहार का एग्जाम है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट आपको रट लेना है। अलका सिंह कहाँ का है? तो बिहार का है। अलका सिंह की बात करते हैं तो कहाँ का है? बिहार का है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, देख लीजिए 173 में महाराष्ट्र के किस राज्य के साथ जो है ताप्ती बेसिन मेगा रिसर्च परियोजना के लिए समझौता कर दिया? मध्य प्रदेश। ताप्ती बेसिन परियोजना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर के आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन केलर शुरू किया है। कौन सा शुरू किया है? ऑपरेशन केलर शुरू किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, किस प्रदेश में अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस की स्वतंत्रता में प्रदान कर दिया है? तो निकारागुआ का है। अखबार ला प्रेस कहाँ पे है? निकारागुआ का है, ठीक है। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज का नाम क्या है? आपका INS अर्नाल है, ठीक है। INS अर्नाल है। INS अर्नाल को कहाँ थी किया है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में किया है, ठीक है। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खोला जाएगा? नोएडा में खोला जाएगा। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ कहाँ खोला जाएगा? नोएडा में खोला जाएगा।
7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? इसका ऑपरेशन अभ्यास था। मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास था। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, टेस्ट क्रिकेट से आपका संन्यास लिया। इन्हें भी आप लोग को याद रखना। पहले जो है आपका वर्ल्ड कप T20 वाला हुआ, उसमें संन्यास लिया, उसके बाद टेस्ट से संन्यास ले लिया। एक विराट कोहली लिया, एक रोहित शर्मा लिया, ठीक है। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दिया है? किसको? अफगानिस्तान को शतरंज खेलने से रोक लगा दिया है, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन इकाई के उत्पादन में किस शहर में हुआ है? तो लखनऊ हुआ। ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन इकाई कहाँ हुआ है? आपका लखनऊ में हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देश में कौन सा स्थान है? तो आपका 130 है। ह्यूमन डेवलपमेंट में कितना स्थान है? 130 में है। किस राज्य के राष्ट्रीय औषधि वितरण जो है मिशन की शुरुआत हुई? आपका राजस्थान में हुआ। कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। 154 का क्वेश्चन, सॉरी 584 का क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय खिलाड़ी के एशिया कुश्ती चैंपियन 2025 का स्वर्ण पदक जीता है? आप लोग जरूर इसको कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा रवि दहिया, ठीक है। कुश्ती के लिए कौन जीता है? रवि दहिया जीता है, ठीक है। कुश्ती के लिए कौन जीत गया है? रवि दहिया जीता है। आगे हम लोग चलते हैं। 585, सॉरी कितना? 585। देखिए बोलने में जो है अंक भूल जा रहे हैं, तो इसके लिए सॉरी है। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 शुरू किया है? उत्तर प्रदेश शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश शुरू किया है। किस देश में 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा किया है? दक्षिणी कोरिया में किया है। AI जनगणना कहाँ करेगा? तो दक्षिण कोरिया। और बिहार में, सॉरी भारत में AI जनगणना होगा 2027 में होगा, और ये 17वां संस्करण होगा। और जो है कब शुरू होगा? तो 1 अक्टूबर से इसको मान्यता दे दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव को चयनित कर दिया है? तो माई लैंड को चयनित कर दिया है। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 को चयनित किया है? तो आपका माई लैंड को किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा राज्य का पहला 100% गवर्नेंस बन गया है? आपका तेलंगाना बन गया। 100% गवर्नेंस कौन बन गया है? आपका तेलंगाना बन गया है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। भारत सरकार 2025 से 26 फसल मौसम के लिए कितनी मिलियन टन खाद का लक्ष्य रख गया है? 300। इसमें आपका हो जाएगा 354.64 जो है मिलियन टन। आपको इसको इम्पोर्टेंट मान लीजिए। भारत सरकार द्वारा 25 से 26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद उत्पादन का लक्ष्य रख दिया है? आपका 354.64 मिलियन टन रख दिया है। किस फुटबॉल टीम ने जो है EPL 2024-25 का खिताब जीत दिया है? लिवरपूल जीता है। EPL में कौन जीता है? लिवरपूल जीता है, ठीक है। आगे चलते हैं। DRDO ने 3 मई 2025 को जो है स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ करेगा? तो सोईपुर, मध्य प्रदेश के कहाँ से करेगा? सोईपुर से करेगा, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने किसके नाम से पाकिस्तान और जो है POK में स्थित 9 आतंकवादी ढांचे को हवाई जो है हमला किया है? ऑपरेशन सिंदूर। अब ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ? तो देखिए 7 मई को शुरू हुआ है, और इसमें जो है 10 मई को ये पूर्णतः समाप्त हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में 593 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हैं। 593 क्वेश्चन देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारतीय किस बीमारी को मुक्त घोषित कर दिया? ट्रेकोमा को मुक्त घोषित कर दिया। स्वास्थ्य यानी WHO ने क्या किया है? ट्रेकोमा को मुक्त कर दिया है। WHO से बाहर कौन हो गया? तो अमेरिका बाहर हुआ। दूसरा कौन बाहर हुआ? अर्जेंटीना, ठीक है। जीनोम संपादित चावल किसमें जारी करने वाला पहला देश मेरा कौन बन गया? भारत बन गया। जीनोम चावल से कौन बन गया है? भारत बन गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का निर्यात का कुल मूल्य कितना हो गया? निर्यात हम लोग कितना कर रहे हैं? तो देखिए $824.9 बिलियन हम लोग क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं। एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा इसका। देखिए आपका कहाँ किया जाएगा एशियाई खेल? तो एशियाई खेल कहाँ किया जाएगा? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे चलते हैं। IPL इतिहास में सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाला कौन बन गया? आपका वैभव सूर्यवंशी। कितना गेंद पर आपका जो है यहाँ पर 35 गेंद पर शतक लगा दिया है, ठीक है। किसमें? IPL में। किसको? रोहित शर्मा का रिकॉर्ड ये सब किया। रोहित शर्मा भी जो है इसमें 35 बॉल पर ही लगाए हैं। तो आप लोग जरूर इसको देखिएगा। और जो हम देखिए 1-2 क्वेश्चन बिना टिक का छोड़ते हैं कि आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, जो है उसमें आपको कमेंट में रिप्लाई जरूर दीजिएगा, इसीलिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्कूनर चैंपियन 2025 का खिताब जीता है? तो रॉनी ओ सुलीवा जीता है। स्कूनर चैंपियन किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो रानी ओली सुवल ने जीता है। किस संगठन 1 मई 2025 को भारत का आर्थिक रिपोर्ट 2025 का जीता है? RBI जीता है। आर्थिक रिपोर्ट में 2025 किसने जीता है? तो RBI जीता। RBI का स्थापना कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ, 1934 के साथ।
यानी 1934 के द्वारा, ठीक है, 1934 अधिनियम के द्वारा। अब 1 मई 2025 को भारत ने किस दो राज्यों ने स्थापना दिवस मना दिया? देखिए महाराष्ट्र और गुजरात ने जो है 1 मई को स्थापना दिवस मनाया है। और महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना कब हुआ? तो महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुआ था 1960 में। इन्हें भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? तो कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है। किसको मिला है? कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है, ठीक। अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल से जुड़िएगा, डेली करंट जो है यहाँ पर लाया जाता है। देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में भारत का कौन शीर्ष रहा है? तो IISc बेंगलोर रहा था। टाइम हायर एजुकेशन में प्रथम स्थान कौन हासिल किया है? तो IISc बेंगलोर ने हासिल किया है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार किसे शामिल किया? तो अच्युत सामंत को मिला है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। ISSF विश्व कप, ISSF विश्व कप ने भारत के 7 पदकों में से कौन सा स्थान पर रहा? तीसरा स्थान रहा। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक को जीता है और कौन स्थान पर रहा? तीसरा स्थान पर। 2 को स्वर्ण पदक, 4 को रजत पदक, 1 को कांसा जीता है। किस राज्य के युद्ध जो है स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया है? तो खोंगजो दिवस कहाँ मनाया गया? आपका मणिपुर में मनाया गया है, ठीक है। नीचे आप लोग आइएगा, देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव मनाया है? त्रिपुरा में। गरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू किया है? तो आपका चेन्नई में शुरू किया है। कहाँ शुरू किया है? आपका चेन्नई में शुरू किया है। नेक्स्ट आइएगा, देखिए यहाँ पर किस मंत्रालय ने जो है अंतर्गत जो है हेल्थ पहल शुरू किया है? देखिए गृह मंत्रालय ने शुरू किया है, हेल्थ शुरू किया है। अभी आप लोग को देखिए क्वेश्चन अभी और है टोटल, इसमें महामैराथन 2 पार्ट में आप लोग को दिखाएंगे, ठीक ना। और इसमें जो है एक ही पार्ट लाए हैं और एक पार्ट नेक्स्ट, क्योंकि बड़ा वीडियो बन जाएगा, टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। आगे चलते हैं। आगे में क्या दिया गया है? देखिए यहाँ पर अप्रैल 2025 में पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक कहाँ आयोजन हुआ है? तो पटना में हुआ। सूर्य किरण आयोजित कहाँ हुआ? पटना में हुआ। किस राज्य सरकार ने ई-रिक्शा योजना शुरू किया है? आपका महाराष्ट्र शुरू किया है। किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र शुरू किया है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सऊदी अरब में आयोजित 16वीं एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियन 2025 का भारत कुल 11 पदक के साथ कौन सा स्थान पर रहा था? 6ठा स्थान पर रहा, ठीक है। जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआन चिंगयांग गेंड केन्या कहाँ पे है? तो आपका चाइना में है, ठीक है। कहाँ पे है? आपका चाइना में है। नेक्स्ट में आइएगा, यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्या है। किसने गोल्ड हाउस गला 2025 से सम्मानित किया है? प्रियंका चोपड़ा को गोल्ड गला हाउस गला से सम्मानित किया है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्रम योगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी किया है? आयुष मंत्रालय ने किया है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्रम योगी सेवा शुरू किया है? आयुष मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट में 615 नंबर क्या है? देखिए चर्चा में रहा, थांगजिंग पहाड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो आपका मणिपुर में। थांगजिंग पहाड़ी कहाँ पे है? मणिपुर में है। गांव स्तर पर पूरा शैक्षणिक सर्वेक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? आपका कर्नाटका बन गया है। गांव स्तर पर पूरा शैक्षणिक सर्वेक्षण करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? आपका कर्नाटका बन गया। प्रथम राज्य कौन बन गया है? आपका कर्नाटका बन गया है। आगे देखिए यहाँ पर, देखिए हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू किया है? महिला संवाद योजना शुरू किया है बिहार सरकार, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना में लाए गए 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य में छोड़ा गया है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में जो है छोड़ा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर दिया है? तो देखिए आपको किया है, नाट्यशास्त्र को भी किया है और भागवत गीता को भी शामिल कर दिया है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा भी है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या पर है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन बन गया है? अमरावती। क्वांटम कम्युनिस्ट भी कहाँ स्थापित हुआ? अमरावती में हुआ। और ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला कौन बन गया? आपका अमरावती बन गया। इसको आप लोग टिक मारिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, 621 में हम लोग इन कर रहे हैं, ठीक है। भारत का पहला क्वांटम कम्युनिटी गांव स्थापित कहाँ हुआ? आ गया ना, अमरावती। हाल ही में कहाँ पर जो है शहनाई GI टैग मिला? शहनाई को GI टैग कहाँ मिला है? तो बनारस में मिला है। कहाँ पे मिला है आपको? बनारस में मिला है। नेक्स्ट आइएगा, देखिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने किया? भूटान ने किया है। तो इसमें विधि आयोग के रूप में कौन नामित हुआ? तो दिनेश माहेश्वरी नामित हो गया है, यानी आंसर इसका हो जाएगा D नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिनेश माहेश्वरी हो गया। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया जॉर्जिया बॉल, जो ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए यहाँ पर है 626 नंबर हम लोग आ चुके हैं।
किस देश ने अपना दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? भारत लॉन्च किया है। आगे देखिए, सॉरी, आगे चलते हैं। 627 नंबर, 627 नंबर देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट जो है ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहला मेडल ओलंपिक किस खेल से संबंधित है? तो पोलो वाटर से है। लॉरियस कप किस खेल से है? पोलो वाटर से। भारतीय निशानेबाजी अर्जुन बाबूटा ने ISSF कप निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? अर्जुन बाबूटा रजत पदक जीता है। ठीक है। बिहार के मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? राजगीर में हुआ है। महिला कबड्डी कहाँ हुआ है? राजगीर में हुआ। ठीक है। आगे चलते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे तक संघर्ष का विराम की घोषणा कर दिया है? रूस कर दिया है। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे में संघर्ष का विराम की घोषणा कर दिया है? रूस कर दिया है। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में, जो रिवीजन के तौर पर आप लोग को जरूर करना है। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? तो चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा जीत गई है। ठीक है। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो देखिए सबसे पुराना स्टॉक कौन है? बॉम्बे है। और ये केमी बनाया है? तो 150वीं बनाया है। अब बिरसा मुंडा भी केमी बिहार में हुआ तो 150वां हुआ। ठीक है। इन्हें भी आप लोग को याद रखना। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर का केमी जयंती था, तो ये आपका हो जाएगा 156वां। और लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर को मनाया गया, ये कितना था? 121वां था। ठीक है। देखिए अप्रैल 2025 में भारत का दौड़ लगाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बन गया? JD वेंस। कौन बन गया? आपका JD वेंस बन गया। आगे हम लोग चलते हैं। 634 नंबर, देखिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डास्टालिंग सैन्य अभ्यास में कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित हुआ? तो 6ठा संस्करण आयोजित पुणे में हुआ। ठीक है। किस टीम ने जो है हॉकी इंडियन लीग में मेन नेशनल चैंपियन का खिताब जीता है? तो पंकज जीता है। हॉकी के लिए कौन जीता है? पंकज जीता है। आगे हम लोग आएंगे, नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पर अप्रैल 2025 में बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट प्लेग 100 का आयोजन हुआ, तो अल धर एयर बेसेस यानी UAE में हुआ है। डेजर्ट प्लेग 100 कहाँ हुआ है? UAE में हुआ है। किस राज्य सरकार ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश। 15 अप्रैल को अपना 77वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? हिमाचल प्रदेश मनाया है। ठीक है। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गया? अनुराधा गर्ग बन गया। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गया है? अनुराधा गर्ग बन गया है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गया है? तो जस्टिस BR गवई बन गया। अभी वर्तमान में कितना बन गया? 53वां हो गया। 53वां कौन है? सूर्यकांत हो गया। ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल से जुड़िएगा, लाइक कीजिएगा। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल कर दिया है? 16 को जो है शामिल कर दिया है। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाई गई है। कहाँ, कब? 14 अप्रैल को। ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। देखिए इजराइल हमले में दोनों हाथ को गंवाने वाले गाजा फिलिस्तीन से लड़ने वाले जो है तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मानित किसे किया है? समर अबू एला को सम्मानित किया है। नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं। नेक्स्ट में क्या पर विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन बन गए हैं? आपको जरूर कमेंट कीजिएगा। विश्व मुक्केबाजी में इसका हो जाएगा आपका हितेश गुलिया। कौन हो जाएगा? आपका हितेश गुलिया हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर किसे चुना गया है? तो राम मनोहर नायडू को चुना गया है। किसको चुना गया है? राम मनोहर नायडू को चुना गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, हम लोग पहुंच गए 645 में। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया से संन्यास का ऐलान कर दिया है? हॉकी खेल से। वंदना कटारिया क्या खेलता था? हॉकी खेलता था। वंदना कटारिया क्या खेलता था? हॉकी। ठीक है। किसके लिए WEF चैंपियन युवा नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसे आप लोग जो है जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 647 हम लोग पहुँच गए हैं। 647 में हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बैसाखनाथ सुरंग कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। बाबा बैसाखनाथ सुरंग कहाँ पे है? उत्तराखंड में। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो आपको निसार आनी करेगा नासा से मिलकर। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 649 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 649 नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ क्या है? गजसिम्बा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ क्या है? गजसिम्बा। जीता कौन है? महाराष्ट्र। हारा कौन है? हरियाणा। ठीक है। और बिहार का स्थान क्या है? 15वां क्रम स्थान है। ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था बिहार के राजगीर में हुआ। ठीक है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला है। और शुभांशु शुक्ला का घर कहाँ है आपका? शुभांशु शुक्ला का घर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये जो है आपका 100वीं फोर्स से आया। ठीक ना।
आगे चलते हैं। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य में 90 स्थापना दिवस मनाया है? उड़ीसा को मनाया है, ठीक है। किस देश की जो है जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट आ गई है? जापान में लगातार 14वें साल भी गिरावट आ गई है जनसंख्या में, आपका जापान हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 653 में। तो 653 का क्वेश्चन क्या है, देखिए। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शी सुनिश्चित करने के लिए भू भारतीय पोर्टल लॉन्च किया? तेलंगाना ने जो है भू भारतीय पोर्टल लॉन्च किया। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी कौन बन गया है? आपका अमेरिका बन गया है, ठीक है। अब चलते हैं 655 में। देखिए, त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय कौन बन गया? आपका महाराष्ट्र बन गया। त्रिभाषा को लागू करने वाला पहला कौन बन गया है? आपका महाराष्ट्र बन गया। भारतीय सेना ने कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र का पदक दिया गया है? ये आप लोग को याद रखना है हर हाल में। कितना दिया है? 821 को दिया है। कितना दिया है? 821 को दिया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 657 में। देखिए क्या है, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों को मरीजों को मुफ्त दवा देने की जो है घोषणा कर दिया है? इसे आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। किस देश को मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार मिला है? जापान का। मसाकी काशीवारा कहाँ के रहने वाला है? आपका जापान का रहने वाला है, ठीक है। देखिए, भारत का निर्यात में कितने % की वृद्धि हो गई? 5.5% की वृद्धि हो गई। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर कौन बन गया? आपका केरल बन गया है। देश का पहला डिजिटल कौन बन गया? आपका केरल बन गया है। हाल ही में जो है रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 की किसने यानी कहाँ अनावरण हुआ? आपका नई दिल्ली में हुआ। किस IIT ने कीटाणुओं को लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किया है? IIT आपका मुंबई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं 663 में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप शुरू किया है? आपका जम्मू कश्मीर में शुरू किया है। पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किसके बारे में है? तो PM मोदी भाषणों के संकल्प पर जो है ये आधारित है। अब आगे चलते हैं 665 नंबर। 665 देखिए, वर्चुअल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? P शिवकामी को नामित किया है। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए जो है QNU लैब्स द्वारा किसे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो देखिए Q शील्ड को लॉन्च किया है, ठीक है। आगे चलते हैं 667 क्या है? आपका डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तु को 9 अप्रैल 2025 में लागू व्यापारिक टैरिफ कितना लगा दिया है? 26% टैरिफ लगाया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बन गया? आपका दिल्ली बन गया है। आयुष्मान भारत में कौन सा राज्य बन गया है? आपका दिल्ली बन गया है। आगे हम लोग चलते हैं और आगे 679 में हम लोग देखते हैं, ठीक है। इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता है? तो मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है इंडियन सुपर लीग। हाल ही में किस ट्रेन ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा किस देश के पहल ऑटोमेटिव लेटर मशीन का स्थापित किया जाएगा? आपका पंचवटी में एक्सप्रेस में किया गया है, ठीक है। 671 देख लीजिए, हाल ही में माधवापुर घेड़ा मेला कहाँ मनाया गया है? तो गुजरात में मनाया गया, ठीक है। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना बन गया है। SC अधिनियम लागू करने वाला कौन बन गया है? तेलंगाना बन गया है। हाल ही में भरनी उत्सव महोत्सव कहाँ मनाया गया? केरल मनाया गया है। किसे लीजेंड आर्ट जो है एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया है? D नागेश्वर रेड्डी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। उसके बाद आइए 675 में। 675 का क्वेश्चन क्या है? किसके लिए राज्य का सबसे अधिक वास्तविक विकास दर हासिल किया है? तमिलनाडु। सबसे अधिक विकास दर किसने हासिल किया है? तो तमिलनाडु हासिल किया है। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ हुआ? आपका तमिलनाडु में हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, किस राज्य के छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो है शुरू किया है? नागालैंड में। कहाँ किया है? नागालैंड में शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित कर दिया? इसे आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। देखिए, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य के द्वारा 25वां अभयारण्य शुरू किया है? मध्य प्रदेश किया है। चर्चा में रहा तहपुर राणा का संबंध किस आतंकवादी घटना से है? तो 26/11 मुंबई हमला से है। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा घोषित 9 वैश्विक टैरिफ का विराम अमेरिका ने किस देश से बाहर रखा गया है? तो चाइना को जो है बाहर रखा गया है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 681 नंबर। देखिए, बफ बिल संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो देखिए 8 अप्रैल को लागू हुआ। 5 अप्रैल को जो है ये संविधान में यहाँ पर जो है विधानसभा में जो है पारित हो गया है। पूर्ण रूप से 8 अप्रैल को लागू हो गया, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो की टू द सिटी ऑफ द लिस्बन मिला है। क्यू ऑफ द सिटी लिस्बन मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं।
किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया? उत्तर प्रदेश में। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार नाम से किसे दिया गया है? मित्र भूषण दिया गया है। कौन दिया है? मित्र भूषण दिया गया है। ठीक है। फ्रेंड डॉरिंगटन सेंट्रल मास्टर पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय कौन बन गया? सुदर्शन पटनायक बन गया। तो यहाँ तक आप देख रहे हैं। आगे जो है फिर पार्ट जो है 3 में हम लोग लाएंगे। तब तक के लिए आज तक जय हिंद रहेगा। चैनल से जुड़ जाइएगा। डेली आपको जो है करंट तैयारी करवा देंगे। यानी तो आपका 25 पूछेगा तो गारंटी है कि 20 आप ज़रूर ले आइएगा। अगर मेरा बात पर रहिए और मेरा जो है करंट आप देखते जाइए। स्पीडी से ही जो है हम डेली लाते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।